ये जगह ये पेड़ पौधे हमसे वाकिफ़ है, हमारे सब बचपन सब हम यही गुजारे हैं। तो अभी सब इस तरह की ये जो एक छोटी सी नाली से और कितना विकराल रूप मतलब हो गया है, देखकर विश्वास ही नहीं होता है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। हमेशा हम लोग किमिन से होते आए हैं, फिर बाद के दिनों में यहाँ ये रास्ता से आए, लेकिन इस तरह का मैंने तो मेरे समय का हम सभी लोग किसी ने नहीं देखा है। तो मैं दिल्ली में रहकर वीडियो में सोशल मीडिया में देखते हुए भी मेरा मन में बहुत बातें चल रही थी कि ये कैसे हमारे लोग वहाँ रह रहे होंगे। इसलिए मैं आते ही सबको पूछा है, आप लोग देखने के बाद वो सवेरा कैसा है। तो मैं ऐसे तो हम लोग नीति आयोग से है और मेरा मैम जो है NDMA से है, सर वाटर कमीशन से है और मेरी पूरी टीम नीति आयोग के साथ में है। हमारा काम योजनाएं बनाना, लेकिन इस तरह से मैम को सर को सबको लेकर कि जब हमारे जो हम जो योजनाएं बनाते हैं, हम जो पॉलिसी बनाते हैं, ज़मीनी स्तर पर वो कितना मतलब हम उतार पाते हैं, ये देखने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। क्योंकि पहाड़ के जितने पहाड़ी प्रदेश है वो पिछले साल हम सब ने देखा था कि हर जगह क्लाउड ब्लस्ट हो रहा है, हर जगह अचानक पानी आ रहा है, ये सब हम सुन रहे थे। लेकिन ये हमारा समय में ये सबसे बड़ी घटना है। तो आने वाले समय में हम सब की ये कोशिश रहेंगे कि इस तरह की घटनाएं हो भी तो फिर कम हो, जान माल की नुकसान कम हो। और आप सब जो यहाँ पर बाहर से आए हैं, आसाम से और बाहर से PKV के एम्प्लॉय नेपको के सब आपको देख रही हूँ। हमारा प्रदेश में आप लोग अगर ये कष्ट आज देख रहे हैं तो हम आने वाले जनरेशन को आप ये बताते रहिएगा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा को आने से रोकने के लिए हमें ऐसा कौन सा पेड़ पौधा जिसको रखना चाहिए, जिसे नहीं काटना चाहिए, कौन सी नदी की मिट्टी को खिसकाना नहीं चाहिए, किसका पत्थर को कैसे रखना चाहिए, ये आप अपने आसपास की कहानियाँ बताते रहें। हो सकता है हम सब की मानव की कोई कमी गलती की वजह से ये प्रकोप हमें देखना पड़ रहा हो, आप सब इसको महसूस करते होंगे। और आप लोग भले ही औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से भी आप बताते रहिए कि शायद हम में ही कुछ कमी हुई होगी, हमने कुछ गलती की होगी जो धरती माँ ने इस तरह का रूप दिखाया है। क्या हमने ज़्यादा अपने केस क्रॉप्स के चक्कर में पहाड़ों में हमने ज़्यादा पेड़ को तो नहीं काट दी है? ये हमको रियलाइज करना होगा और आप हमारे गांव वालों को बताना पड़ेगा। जो मैं आसपास देख रही हूँ सब आप सब यहाँ का एम्प्लॉई है। क्या हमने अपने जो नदी के पत्थर को कुछ ज़्यादा तो हम उठा नहीं लिया है? जहाँ उसको रहना चाहता हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा उसको उपयोग तो नहीं कर लिया है? ये देखना होगा। मैं यहाँ अभी मेरे साथ ADC साहब है, मैं आपसे आह्वान करती हूँ, हमारे पास में नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारे पास में वाटर कमीशन है, हमारे पास में फॉरेस्ट है, हमारे पास में ये बायोलॉजिकल जैसे यूनिवर्सिटी में ये जो पेड़ पौधे को पढ़ाने वाले बायोलॉजी वो क्या बोले जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, सब मतलब है। आप जो है क्या करना है, आप ये देखिए कि हमारे एरिया में कौन सा एरिया सेंसिटिव है। पहले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब चिन्हित करके रखे हुए हैं, आपका लोकेशन में कौन सा एरिया ये गड़बड़ है, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम है। आप उसको गांव बुढ़ा को मिलकर बताएं, गांव वालों को मिलकर बताएं और उस जगह को चिन्हित कीजिए, बताइए कि ये जगह जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंसिटिव बताया हुआ है। आप यहाँ घर बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप यहाँ खेत कर रहे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों को काम बताना है। अगर हम करते हुए भी अगर पेड़ कट रहे तो आप ये बताओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कौन सा पेड़ काटना नहीं चाहिए, कौन सा पेड़ पानी ज़्यादा देता है, कौन सा पेड़ ज़्यादा जड़ों को मजबूत बांध कर रखते। उनको नहीं करने के लिए हम कानूनी रूप से भले रोकने से भी कई बातें हमारे लोग अभी थोड़ा नहीं समझने से भी हमें बताते रहना पड़ेगा, आपको सेंसिटाइज करते रहना पड़ेगा।
आपका डिस्ट्रिक्ट का जो हेड को आपको पता रहना पड़ेगा आपका लोकेशन में कौन सा एरिया है। आप उसके बाद आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बताएं, ब्लॉक डेवलपमेंट से आप गांव बूढ़ा को बताएं। इसके बाद और एक सेक्शन है, आप जिला परिषद मेंबर को, आपका एमएलए को पता रहना पड़ेगा कि मेरा एरिया में कौन सा एरिया वो सेंसिटिव है। उसके लिए उसके बाद आपका जिला परिषद मेंबर को आपका जिला को देखना पड़ेगा, आपका ग्राम पंचायत मेंबर को देखना पड़ेगा और ग्राम में जो है वो जानना पड़ेगा। अपने कम से कम गांव के बारे में ग्राम तो जानना चाहिए, अपने गांव के बारे में गांव बूढ़ा को पता होना चाहिए कि हमारा एरिया कौन सा सेंसिटिव। इस तरह करके सबको सेंसिटाइज किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और अगर हमें सरकारी से इस तरह का मदद नहीं मिलता है बताने के लिए, आप सब जो आज हमारे बीच में साक्षी है इस तरह का प्रकोप को देखा है, मैं उम्मीद करती हूँ अपने जुबान से धीरे धीरे हमारे लोगों को बताए, आगे 20-25 सालों के बाद हमारे जो आने वाले जनरेशन को ये दिन देखना ना पड़े। ये मेरे आप सब से आग्रह है, आप जो मेरे आसपास बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, आप सब से आग्रह है कि ये एक वॉलंटियर के रूप में एक आपदा प्रकोप जो हमने सह लिया है उसका एक दूत के रूप में आप सब काम करेंगे। जो मेरे आसपास खड़े हैं, जिनने भोगे हैं, देखे हैं, वो बताकर आने वाले समय के लिए ये हम अपने वॉलंटियरली काम कर सकते हैं। बाकी काम नियम बनाना, नीति बनाना और उसको सरकारी स्तर पर लागू करना वो अलग हिस्सा है, वो तो सब करते ही है। और लेकिन जिन्होंने भोगा है, देखा है, आंखों से देखा है, वो ज़्यादा वॉलंटियरली बहुत ही प्रभावित ढंग से कर सकते। ये मेरे एक इस एरिया का, इस जगह का मैं बेटी होने के नाते आप सबसे आग्रह है। लेकिन मेरा काम जो है पूरे देश भर के लिए है। पूरे देश भर में ऐसा कहीं भी प्रकोप आता है तो उसको कैसे रोकना है, ये अरुणाचल से मैं आज शुरुआत करूंगी। और हर जगह हम ऐसे नियम बनाएं कि जहाँ जहाँ पहाड़ी रास्ता है वहाँ पर किस तरह के कुछ नियम को बदला जा सकता है, किस तरह के किस नियम डाला जा सकता है। इसके लिए मैम और सर को हम साथ में लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 शब्द बोलना था, बहुत कुछ बोल गया और मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि ये जो नज़ारा देखा है मुझे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है।